अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा और हम लोगों ने यहाँ पे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स की लैब्स का कोर्स स्टार्ट किया। तो बेसिकली डिजिटल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में हम लोग कंटिन्यूस सिग्नल से डिस्क्रीट सिग्नल में जा रहे होते हैं सो दैट के हमारी जो मशीन्स होती हैं बेसिकली वो डाटा को डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस कर सकती हैं। तो लैब मैनुअल वन है। लैब मैनुअल वन में टास्क नंबर वन है कि बेसिकली हमने जो टर्म डिजिटल है उससे रिलेटेड उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। तो फर्स्ट वन इज़ द डिजिटल डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन। डिस्क्रीट बेसिकली फर्स्ट जो करेक्टर है वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का वो यही है कि कंटिन्यूस से हमने सबसे पहले डिस्क्रीट सिग्नल्स में जाना है। तो डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन में signals represented by discrete values sampled at regular intervals। सिग्नल्स को हमने डिस्क्रीट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना होता है रेगुलर इंटरवल्स पे, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे लेके। एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल है उसको हम थोड़े थोड़े इंटरवल्स लेके डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि कांस्टेंट वैल्यूज़ पे जो है ना सिर्फ हम उनकी वैल्यूज़ लेंगे। और कन्वर्जन ऑफ कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। फिर हमने जो सेकंड पॉइंट है कि कन्वर्जन करनी है कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स की एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं हमारे उनको हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। थर्ड पॉइंट है सैम्पलिंग करनी है। मैं मतलब हमने सम अमाउंट ऑफ सैम्पल्स बना लेने हैं उसके अपने कॉन्टीन्यूस सिग्नल के उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए। फिर एग्जांपल दी हुई है कि audio signals sampled at discrete intervals to convert into digital format। जैसे हम ऑडियो सिग्नल्स को डिस्क्रीट इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं फिर उसके बाद वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस वजह से पे जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह या जो भी हमारी मशीन्स हैं जो डिवाइसेस हैं वो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में जो है ना सिग्नल को प्रोसेस कर सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में हम बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ पैकेट्स बना रहे होते हैं अपने सिग्नल के। फर्स्ट पॉइंट है मैपिंग कॉन्टिन्यूस एम्पलीट्यूड वैल्यूज टू अ फाइनाइट सेट ऑफ डिस्क्रीट लेवल्स। बेसिकली हमने करना ये है कि अपने जो कॉन्टिन्यूस एम्पलीट्यूड्स हैं उन एम्पलीट्यूड्स को हमने फाइनाइट सेट ऑफ डिस्क्रीट लेवल्स में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब कि थोड़ी थोड़ी मतलब वही कह लें कि पैचेस या सैम्पल्स वगैरह हमने बना लेने हैं। तो इसको बेसिकली यहाँ पे आपको एक एग्जांपल शो की गई है जिसमें बाकायदा एम्पलीट्यूड्स को स्मॉल पैचेस में दिखाई दे रहा है कि कन्वर्ट किया गया। और बेसिकली ये पैचेस क्या कहलाते हैं क्वांटाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। तो थर्ड पार्ट है प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स बेसिकली हमने यूज़ करने होते हैं अपने सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए आगे क्योंकि जब क्वांटाइजेशन वगैरह भी हो जाती है फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेसेस होते हैं कॉन्वोल्यूशन फिल्टरिंग मल्टीप्लेक्सिंग सम। तो हमने कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं उसके बाद जाके सिग्नल जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे एल्गोरिथम यूज़ करने होते हैं जो कि एफिशिएंट हों इफ़ेक्टिव हों। डेवलप फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स टू मैनिपुलेट डिजिटल सिग्नल्स। सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे एल्गोरिथम्स डेवलप करने हैं कि जो कि डिजिटल सिग्नल्स पे अप्लाई इजीली हो जाते हो। ऑपरेशंस इंक्लूड फिल्टरिंग कन्वोल्यूशन मॉड्यूलेशन कंप्रेशन। वही बात जो पहले मैंने आपको बता दी कि फ़िल्टरिंग करनी होती है कन्वोल्यूशन करनी होती है फिर मॉड्यूलेशन कंप्रेशन वगैरह ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं। ये बेसिकली एक किस्म के एल्गोरिथम्स ही कहलाते हैं जो हम अपने डिजिटल फॉर्म में जब हम कंटिन्यूस सिग्नल कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमें ये कुछ प्रोसेसेस करने होते हैं। एक थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूटेड यूजिंग डिजिटल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बेसिकली हम लोग जाहिर सी बात है कि ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। सॉफ्टवेयर में हम मैटलैब वगैरह अक्सर यूज़ करते हैं। इस लैब में भी इन लैब मैनुअल्स में भी हम लोग बेसिकली मैटलैब ही यूज़ करेंगे। एग्जांपल ये है कि filtering algorithms to remove unwanted frequencies from a signal। एल्गोरिथम्स बेसिकली फिल्टरिंग का जो एल्गोरिथम है
वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज जो हमें अपने सिग्नल के अंदर लेट्स सपोज कोई ऑडियो ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ मूव कर रही है, तो उसमें जो ऐड होने वाली नॉइस है वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज फिल्टरिंग करते हैं बेसिकली, so that we can remove unwanted frequencies. टास्क नंबर 2 ये है कि explain how does the choice between linear search and binary search in DSP application. लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को चूज़ करने में कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी बाइनरी एप्लीकेशंस में, डीएसपी एप्लीकेशंस में, सॉरी। लीनियर सर्च का बेसिकली फिनोमिना ये होता है कि इन अ लीनियर सर्च the algorithm sequentially checks each element of the data until the desired element is found or the end of data is reached. Basically step by step, element to element में जो हमारा algorithm होता है वो हमारा जो डाटा होता है उसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट चेक कर रहा होता है, मतलब कंसेप्टिव वैल्यूज़ में चेक कर रहा होता है। और अब ये है कि जब तक हमें अपनी डिज़ायर्ड एलिमेंट नहीं हम फाउंड कर लेते या लास्ट एलिमेंट ऑफ डाटा इज़ रीच्ड, जब तक वो लास्ट एलिमेंट नहीं आ जाता तब तक ये चेक करता रहता है। तो इसका जो सेकंड करेक्टर है वो ये है कि रिलेशनशिप टू डिजिटल डाटा से कैसे इसका रिलेशनशिप है। लीनियर सर्च इज एन एनालॉगस टू स्कैनिंग थ्रू अ डिजिटल सिग्नल सैंपल बाय सैंपल। ये डिजिटल सिग्नल को सैंपल बाय सैंपल बेसिकली चेक कर रहा होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग से स्टार्ट होता है और जब तक हमें डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक ये एल्गोरिथम हमारा रन करता रहता है। अच्छा, implications फॉर डाटा प्रोसेसिंग एफिशिएंसी। अब इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात की गई है कि लीनियर सर्च हैज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डाटा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एन डिपेंड्स कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो डाटा में उन पर डिपेंड कर रहा है, बल्कि वो शो कर रहा है। इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम है हमारा लीनियर सर्च। बेसिकली सिंपल ये है कि एलिमेंट टू एलिमेंट मूव करता जा रहा है एल्गोरिथम, बट कैन बी इनसफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सर्च। लेट्स सपोज हमारे डाटा में 5 to 6 या 10 to 12 एलिमेंट्स है, तो ये इतना टाइम नहीं लगाएगा, पहले 1 पे जाएगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जब तक इसे जो है डिज़ायर्ड एलिमेंट नहीं मिल जाता। लेकिन अगर हम यही एलिमेंट्स 1000 पे चले जाएं, 2000 पे चले जाएं, अब लार्ज डाटा सेट आ गया तो इसमें ये बहुत ज़्यादा जो है टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, तो ये इनसफिशेंट रहेगा फॉर द लार्ज डाटा सेट्स। थर्ड पॉइंट है डीएसपी एप्लीकेशंस में लीनियर सर्च में बी सूटेबल फॉर स्मॉलर डाटा सेट्स। वही बात है कि लार्जर डाटा सेट्स पर नहीं अप्लाई हो सकता, सूटेबल नहीं होता है, इनसफिशेंट होता है, जबकि स्मॉलर डाटा सेट्स के लिए जो है ये इजीली काम कर लेता है। नेक्स्ट है, इसमें हमें डाटा बेसिकली लीनियर सर्च में डाटा हमें सॉर्टेड फॉर्म में करने की भी ज़रूरत नहीं होती, अनसॉर्टेड फॉर्म में ही हो तो हमारा काम जो है ना वो चल जाता है। नेक्स्ट बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च में बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इन अ बाइनरी सर्च द एल्गोरिथम रिपीटेडली डिवाइड्स सॉर्टेड डाटा इन हाफ एंड compares the targeted value with the middle element. Based on the comparison, it narrows down the search टू दी अप्रोप्रिएट हाफ ऑफ द डाटा। बाइनरी सर्च की पहले डेफिनेशन उसने दी है कि ये डेफिनेशन इस तरह की, बाइनरी सर्च में डाटा जो है वो बेसिकली वक्त के साथ साथ अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है, दो टू हाफ्स में बेसिकली डाटा अपने आप को डिवाइड कर लेता है और चेक करता जाता है कि एलिमेंट जो है ना वो किस हाफ में पड़ा हुआ है, डिज़ायर्ड एलिमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा हाफ एंड हाफ जब तक इसको डिज़ायर्ड एलिमेंट मिल नहीं जाता। डिजिटल डाटा से रिलेशनशिप ये है कि बाइनरी सर्च रिक्वायर्स द डाटा टू सॉर्टेड बिफोर हैंड। सबसे पहले डाटा को हमने बाइनरी सर्च में सॉर्ट करना होता है, मतलब एक सीक्वेंस में लाना होता है, सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू फिर पर मतलब एक असेंडिंग फॉर्म में लाना होता है। और DSP that this could represent scenarios where the digital signal is pre-processed or
ऑर्गेनाइज्ड इन अ सॉर्टेड नंबर। सबसे पहले ये हो रहा होता है कि डाटा को हम जब सॉर्टेड फॉर्म में ले आते हैं, फिर उसके बाद मिडल वैल्यू से कंपेयर करते जाते हैं। जो मिडल वैल्यू से आगे वाला हाफ होता है और मिडल वैल्यू से पीछे वाला हाफ होता है। अगर हमारा एलिमेंट मिडल वैल्यू से जो आगे वाला हाफ है उसके अंदर मतलब ग्रेटर देन मिडल वैल्यू है, तो जो पिछला वाला डाटा होता है मिडल वैल्यू से, उस वाले डाटा को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और इस तरह हम फिर जो हमारे पास नेक्स्ट हाफ होता है उसको फर्दर फिर टू पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। इस तरह फिर हम एलिमेंट को चेक करते हैं कि वो किस पोर्शन में पड़ा हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर डिवाइड करते जाते हैं। फिर हमें एक टाइम आता है कि डिज़ायर्ड एलिमेंट अपना मिल जाता है। तो इसकी इम्प्लीकेशंस ये थी कि बाइनरी सर्च हैज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लॉग ऑफ एन, मतलब इसमें बिग ओ लॉग ऑफ एन की जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली यूज़ हो रही होती है। इट इज़ हाईली एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट है हमारा ये वाला बाइनरी सर्च वाला जो है ना मेथड एल्गोरिथम बेसिकली, क्योंकि इसमें सॉर्टेड डाटा सेट्स होते हैं और सॉर्टेड डाटा सेट्स और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट्स के लिए सफिशेंट है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। However, sorting the data initially incurs एन एडिशनल कंप्यूटेशनल कॉस्ट। लेकिन ये वाला इफेक्टिव, जितना इफेक्टिव हम एल्गोरिदम बनाते जाते हैं, हमें एडिशनल कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऐड करनी पड़ती है। और क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट्स को हैंडल कर रहे होते हैं, सो कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी साथ ऐड होती जाती है, स्पेशली इफ़ द डाटा नीड्स टू बी फ्रीक्वेंटली अपडेटेड। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो डाटा जो है फ्रीक्वेंटली अपडेट होता जाएगा। पहले हाफ चेक करेगा, फिर एक हाफ डिस्कार्ड होगा, अगले हाफ में जाएगा, फिर फर्दर उसको डिवाइड करेगा, फिर अगले हाफ में जाएगा। तो इस तरह डाटा बेसिकली फ्रीक्वेंटली अपडेट होता जाता है, तो इसलिए कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी ऐड होती जाती है उसके साथ साथ, और इस तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ती जाती है। सो द नेक्स्ट टास्क इज टास्क 3। In the domain of digital data, what strategies and techniques can be employed to enhance data transmission efficiency? अपनी डाटा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इन्हेंस करने के लिए, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन है, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्निक्स जो हैं वो डिफाइन की हैं। उसमें फर्स्ट वन है कंप्रेशन टेक्निक्स। Data compression algorithms reduce the size of data by encoding it in a more efficient format. डाटा को हम कंप्रेस कर देते हैं, उसका साइज कम कर देते हैं, और कुछ इंकोडिंग डिकोडिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसके थ्रू ये टेक्निक्स जो है ना हम अप्लाई करते हैं। दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डाटा that needs to be transmitted, thereby improving the data ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ये डाटा की बेसिकली अमाउंट कंप्रेस कर देंगे तो डाटा की अमाउंट क्या हो जाएगी, हमारी रिड्यूस हो जाएगी, और इसकी वजह से जो है एफिशिएंटली हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एग्जांपल है इसमें इंक्लूड लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम्स हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक zip or lossy compression algorithms like JPEG for images and MP3 for audios। ये बेसिकली डाटा को कंप्रेस करके जो है ना ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स। एरर डिटेक्ट करना और फिर उसको करेक्ट करना बेसिकली। तो error detection and correction codes are used to detect correct errors that may occur during transmission के दरमियान जो एरर्स आ जाते हैं हमारे डाटा में, उससे ये जो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स हैं बेसिकली फ़ौरन से जाके उधर पे जहाँ पे एरर आया होता है उस एरर को देख लेते हैं और फिर उसके बाद उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, और फिर इस तरह हम लोग उसको करेक्शन कर सकते हैं। टेक्निक सच एज पैरिटी चेक्स, इन टेक्निक्स में इंक्लूड है parity checks, checksums, cyclic redundancy and many other processes हो सकते हैं like read Solomon codes। ये कुछ processes के नाम हैं जो error detection and correction codes में अप्लाई हो सकते हैं, इस टेक्निक में अप्लाई हो सकते हैं बेसिकली। डाटा पैकेटाइजेशन, डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट कर लेना, स्मॉलर पैकेट्स में कन्वर्ट कर लेना, ये डाटा को मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन डाटा के लिए को अलाउ करता है कि डाटा एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो सके।
especially over networks where packets can take different routes and arrive out of order। कह रहा है कि स्पेशली ओवर नेटवर्क्स, जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट नेटवर्क्स होते हैं तो उसमें डाटा को अगर हमने ट्रांसमिट करना है तो ये टेक्निक जो है बेस्ट काम करती है। पैकेटाइजेशन आल्सो फैसिलिटेट्स एरर डिटेक्शन। इसमें एरर डिटेक्शन की भी बेसिकली टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं पैकेटाइजेशन में। एंड रीट्रांसमिशन ऑफ ओनली द करप्टेड पैकेट्स। और जो पैकेट्स हमारे करप्ट हो जाते हैं, अब पैकेट टू पैकेट हमने डाटा को कन्वर्ट किया तो एक ये भी बड़ा फ़ायदा है कि अगर कहीं पे जो है बेसिकली डाटा में एरर आ गया तो हमें पूरा डाटा नहीं करप्ट हो जाता, पूरा डाटा हमारा नहीं करप्ट हो जाता, बल्कि सिर्फ वो वाला हम एक स्पेशली वो वाला पैकेट जिसमें डाटा करप्ट हुआ है वो पैकेट्स पूरा करप्ट हो जाता है। बाकी पैकेट्स जो है ना इजीली और अपनी सही हालत में मूव करते रहते हैं। तो हम लोग उस पैकेट को में जो करप्शन आई होती है उसका एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक्स लगा के उसको सही कर लेते हैं और फिर इस तरह वो पैकेट भी आगे मूव कर सकता है। वही बात कर रहा है कि रादर देन इंटायर डाटा स्ट्रीम हमारी ख़राब नहीं होती। मल्टीप्लेक्सिंग में बहुत सारे डाटा को हम लेके सिंगल चैनल जो डाटा डिफरेंट चैनल्स से आ रहा है और इसकी वजह से बैंडविड्थ वगैरह भी कम करने में ये टेक्निक हमारी जो है ना एफिशिएंट प्रूफ होती है। तो इसमें हम बेसिकली बहुत सारा डाटा आ रहा होता है उसको हम सिंगल चैनल में मल्टीप्लेक्स करके सिंगल चैनल में ट्रांसमिट कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक की कुछ टाइप्स हैं। TDM, FTM, TTM फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FTM फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और इसी तरह WDM है जो कि वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। सो ये हमारा ओवरव्यू था DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स का, बेसिकली थियोरेटिकल ओवरव्यू था। और अब हम अपने DSP के कोर्स में सिग्नल्स को बेसिकली प्लॉट करना और किस तरह सिग्नल प्लॉट हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज, एम्पलीट्यूड, स्पेक्ट्रम्स, उनको स्टडी करेंगे। तो ये मैटलैब टास्क्स के थ्रू प्रोसीड करेंगे। पहला पार्ट है प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स विद टाइटल्स एंड लेबल्स। हमने अपने सिग्नल्स को प्लॉट करना है बेसिकली और उस पर टाइटल और लेबल्स मेंशन कर देंगे जो कि मैटलैब के बिल्ट इन फंक्शंस की वजह से हम प्रोसीड कर लेते हैं। सो ऑनलाइन मैटलैब कंपाइलर ओपन कर लेंगे और उसके थ्रू जो हम इसको स्टडी करते हैं। टास्क 1 हमारा अब यही था कि हमने प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स विद टाइटल्स एंड लेबल्स एंड टाइटल्स के थ्रू सिग्नल्स अपने प्लॉट करके चेक करने, उनके फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड्स वगैरह को स्टडी करने के लिए टाइम डोमेन में बेसिकली स्टडी करेंगे। सो इस सिग्नल की आउटपुट आप देख सकते हैं और ये जो ऊपर शो हो रहा है प्लॉट ऑफ साइन वेव, तो ये बेसिकली इसका टाइटल है। टाइम इन सेकंड्स, ये जो लिखा हुआ आ रहा है एम्पलीट्यूड वगैरह, ये टाइटल्स, इसको टाइटल कहते हैं, जो कि हम ये लेबल और एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, ये वाली 3 बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करके हमने इसके ऊपर शो किए हुए हैं। सबसे पहले टाइम लिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं -0.5, 0, 0.51 और 1.5। एक्स एक्सिस पर टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड लिया हुआ है और एफ इज इक्वल टू 1, बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने एक साइकिल लिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है, ठीक है। एक साइकिल को सिर्फ प्लॉट करने के लिए एफ इज इक्वल टू 1 लिया है वैल्यू। फिर प्लॉट का यहाँ पे जो है बेसिकली फंक्शन यूज़ होता है ग्राफ वगैरह शो करने के लिए किसी सिग्नल का। बाकी टाइटल है और वाई लेबल का मतलब वाई एक्सिस पे जो हमने लेबल दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, और एक्स लेबल का मतलब जो एक्स एक्सिस पे हमने लेबल दिया है
टाइम इन सेकंड्स। तो ओवरऑल जो टाइटल है पूरे हमारे इसका प्लॉट का वो क्या है, प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज। तो ये लिखा हुआ है प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज। ठीक है। सो द नेक्स्ट टास्क इज प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल्स। मल्टीपल सिग्नल्स कैसे प्लॉट कर सकेंगे? अभी हमने फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, एफ इज इक्वल टू 1 ली थी। अब हम मल्टीपल सिग्नल्स मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी इसमें बेसिकली। उसके लिए ये वाला कोड फॉलो करेंगे। इसकी पहले आउटपुट शो करा देते हैं आपको। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप देख लें कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज हो गए बेसिकली। यहाँ पे लिखा हुआ है f1 इज इक्वल टू 10, f2 इज इक्वल टू 520। तो नंबर ऑफ साइकिल्स बेसिकली हमने फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करती हैं। और उसी तरह बाकी टाइटल, वाई लेवल, एक्स लेवल, ये उसी तरह प्लॉटिंग को शो करेंगे। बेसिकली टाइटल्स को शो करेंगे और सिग्नल 1 और सिग्नल 2, F1 फॉर सिग्नल 1, F2 फॉर सिग्नल 2, मतलब दो किस्म के सिग्नल्स हमने शो किए हैं। और उसमें जो है ना F1 जो है वो सिग्नल 1 की फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज हमने साइन F1 यूज़ किया है सिग्नल 1 में, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल 2 में F2 यूज़ किया हुआ हमने। तो F2 सिग्नल 2 की फ्रीक्वेंसी है, F1 सिग्नल 1 की फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद एक्सिस शो किया हुआ है बेसिकली। दो सिग्नल्स को जब हम प्लॉट कर रहे होते हैं तो उनका एक्सिस हमें शो करना पड़ता है। नेक्स्ट टास्क है हमारा प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल्स इन वन फिगर विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स। अब डॉट्स बेसिकली हमने कनेक्ट नहीं करेंगे इसमें, विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स आपको शो कराएंगे कि भाई मल्टीपल सिग्नल्स किस तरह शो, उनकी प्लॉटिंग किस तरह होती है। सो ये कोड फॉलो किया है, जिसमें पहले बल्कि आउटपुट शो करा देते हैं। अच्छा, ये इसकी आउटपुट है। इसमें अब देखें दो सिग्नल्स आपको किस तरह पता चल रहे हैं, एक रेड वाले सिग्नल्स हैं और एक ब्लू डॉट से सिग्नल शो किया हुआ है। तो इसी तरह F1 10 और F2 दो सिग्नल्स हैं, एक रेड डॉट से शो किया हुआ है, एक ब्लू डॉट से। और ये प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स है विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स। इसमें पिछले सिग्नल में हमने डॉट को कनेक्ट कर दिया था, इस सिग्नल में डॉट को कनेक्ट नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से दो सिग्नल्स अलग से आपको नज़र आ रहे होंगे, रेड एंड ब्लू कलर्स डिफ्रेंशिएशन की वजह से। सिग्नल बाकी उसी तरह ही है, सिग्नल 1 और सिग्नल 2, और बाकी सिंपल है। सो ये हमारा जो था लैब 1 थी, ये हमारी लैब 1 थी, और इस तरह फिर नेक्स्ट लैब 2, लैब 3 वगैरह हम लोग फॉलो ऑन करेंगे।